जेल अधीक्षक ने किताब उठाकर दीवार पर फेंकी, पर यह देखकर हैरान रह गया कि किताब सीधी दीवार के आर पार चली गई। उसे शक हुआ और वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। जैसे ही वह पास गया, देखा कि जो दीवार पहले पक्की लग रही थी वह अब मिट्टी से लिपटी एक अखबार की शीट बन चुकी थी और वहीं पर एक सुराख भी बन चुका था। क्या कैदी यहीं से भाग निकली थी? वह ज्यादा सोच नहीं पाया और तुरंत निरीक्षक को बुलाया। जैसे ही निरीक्षक आया, वह सुराख के अंदर घुस गया, लेकिन उसे देखकर हैरानी हुई कि ये रास्ता कहीं भी नहीं जाता। ये एक बंद और ठोस सुरंग थी। मतलब कैदी ने इस रास्ते से भागने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि यह सुरंग जानबूझकर भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही वह बाहर लौटने लगा, उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा और लगभग उसकी टांग टूट ही जाती। फिर जल्दी से उसने रस्सी खींची ताकि बाहर मौजूद गार्ड उसे ऊपर खींच ले। काफी मशक्कत के बाद वह बाहर आ पाया। नाप लेने पर पता चला कि सुरंग की लंबाई लगभग 30 मीटर थी। जेल अधीक्षक हैरान था कि आखिर कोई कैदी इतनी गहराई की सुरंग सिर्फ 6 महीनों में कैसे खोद सकता है। तभी निरीक्षक ने पास रखे एक चम्मच को उठाया और बताया इसी से यह काम किया गया है। साथ ही बताया कि कैदी ने नमक का इस्तेमाल दीवार को धीरे धीरे गलाने के लिए किया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि दीवारें नमकीन हो गई थीं। दरअसल यह सब कुछ उसने रोज के खाने से निकाले गए तरल से किया था। हर बार जब खाना आता, महिला कैदी उस सूप को दीवार पर लगा देती थी, जिससे मिट्टी धीरे धीरे गलती जाती। फिर वह रात दिन चम्मच से खुदाई करती रहती, परंतु खुदाई के साथ साथ उसे उस रास्ते को छिपाना भी होता था। तो उसने ढेर सारी किताबें मंगवाई, बोलकर कि वह पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन असल में इन किताबों से वह सुरंग के मुंह को ढकती थी। वह किताबों पर मिट्टी बिछा देती, फिर उन्हें गीला करती और फिर दीवार पर चिपका देती ताकि जेल अधिकारी को शक न हो। जब जरूरत होती, वह किताबें हटाकर खुदाई फिर शुरू कर देती। अब सवाल था, खुदाई की मिट्टी का क्या करती? तो उसका भी हल था। क्योंकि जेल एक पहाड़ पर थी, वह बस मिट्टी को खिड़की से बाहर फेंक देती। तेज हवा खुद ही मिट्टी उड़ा ले जाती। 6 महीने बाद सुरंग लगभग पूरी हो गई थी और उसका बारीकी से तैयार किया गया फरार योजना अब लागू होने वाला था। महिला काफी समय से बाहर नहीं निकली थी। लोग उसकी मौजूदगी तक भूल चुके थे। उसी दिन जेल का निरीक्षण करने कुछ अधिकारी आए। सभी लोग व्यस्त थे, गार्ड भी चापलूसी में लगे थे। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि महिला अब जेल से बाहर पहुंच चुकी थी। तुम सोच रहे होगे कि मैं कैसे बच निकली और किसी को दिखी भी नहीं, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में हथौड़ा हो तो तुम्हें हर चीज कील ही दिखेगी। जब गार्ड खाना लेकर आया तो उसने देखा कि महिला वहां नहीं थी। वह घबरा गया और अंदर भागा, लेकिन वहां सिर्फ एक खाली कमरा था। महिला तो पहले ही कार के नीचे छिप चुकी थी। तुरंत अलार्म बजाया गया और पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। नेताओं की सुरक्षा के लिए जेल अधीक्षक ने उन्हें कार तक पहुंचाया, बिना यह जाने कि अपराधी उसी कार के नीचे छिपकर भाग रही थी। जब वह वापस जेल पहुंचा तो उसे वह सुरंग दिखी, लेकिन वह सुरंग असली नहीं थी, बस समय बर्बाद करने और गार्ड को भटकाने का तरीका थी। गार्ड जब तक उस सुरंग में घुसा और वापस आया, 25 मिनट बीत चुके थे और इस बीच महिला कैदी कार से उतरकर आजादी की ओर बढ़ चुकी थी।